और आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। चंपारण के लोग भी बापू को अपने तरीके से याद कर रहे हैं, क्योंकि यहां से उनका खास रिश्ता था। यहाँ के नील के किसानों को गांधी जी ने ही अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। बेतिया जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर यह है नौतन प्रखंड का हरदिया गांव। ये गांव जितना प्राचीन है उतनी ही आजादी के दिनों के संघर्ष के लिए यादगार। अंग्रेजों के जमाने में इस गांव के हरदिया कोठी में नील के किसानों पर अंग्रेज जुल्म ढाते थे। अंग्रेज यहीं पर नील का निर्माण कराते थे और बात नहीं मानने पर उनका शोषण करते थे। हालांकि गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के बाद यहाँ के किसानों को अंग्रेजी शोषण से मुक्ति मिल गई। अब ये गांव पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुका है। अंग्रेज जब गए तो ये फार्म के लोग लिए हैं। अच्छा, फार्म मतलब कहाँ के फार्म के लोग? ये तो पहले तो सुगौली मिल वाले थे। अच्छा, सुगौली मिल जब सरकार ले लिया तो ये मिल के नाम पर जमीन नहीं है, इन लोग का अपना रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री। हाँ, लोग आते हैं कि नहीं आते? आते हैं, बहुत दूसरा स्टेट से भी आते हैं, अपना स्टेट के भी लोग आते हैं, घूमते हैं, जाते हैं। देखने के लिए क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ बहुत चीज़ है, पुराना चीज़ है, देखने के लिए आते हैं, बोलते हैं चलो हरदिया कोठी बढ़िया नामियन है, घूमा जाए। अच्छा, कितना दूर है बेतिया से? लगभग 8 किलोमीटर। 95 साल के हो चुके नक्षेत महतो इसी गांव के रहने वाले हैं और अंग्रेजों के माली हुआ करते थे। नक्षेत महतो अंग्रेजों के जुल्म को याद कर मायूस हो जाते हैं तो गांधी जी की कोशिशों और मुलाकात के पल की खुशी उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई देती है। आजादी से पहले की आजादी के बाद ये बढ़िया बा। कैसे? कैसे वो बात शासन रहे। अच्छा, और गुलामी रहे। मार है। अच्छा, लोग है 4 बजे ऑफिस पर है। सुनी रउआ यहाँ केस जा, कोर्ट में ना जा, केस ओकरा हाथ में जा। अच्छा, एक दिन में 2 दिन में फैसला कर, एक दिन में फैसला कर दे। जो अच्छा कर दे, जैसे केस को कर दे। 1917 में महात्मा गांधी ने इसी चंपारण से नील किसानों के हक के लिए चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। अभी मैं खड़ा हूँ हरदिया कोठी पर। ये कोठी अंग्रेजों की कोठी है। जिस मकान पर मैं खड़ा हूँ इसे 52 कोठी कहते हैं। अंग्रेज यहाँ रहते थे और इसके बगल में ही वो फार्म हाउस भी है अंग्रेजों का, जहाँ पे अंग्रेज नील का निर्माण करते थे। अंग्रेजी हुकूमत की ये आखिरी निशानी चंपारण सत्याग्रह की हर एक कहानी को बयां कर रहा है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, बेतिया। और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आज हम आपको लेकर चलते हैं बैतूल, जहां राष्ट्रपिता की यादों को एक परिवार ने अपने घर में सुखद यादों के साथ सहेज कर रखा है। सन 1933 में महात्मा गांधी बैतूल आए थे, जहां वो स्वतंत्रता सेनानी दीपचंद गोठी के घर रुके थे। गोठी परिवार के लोगों ने गांधी की यादों को बड़े जतन से सहेज रखा है। जिस पलंग पर बापू सोए थे वो पलंग आज भी उसी हालत में वहीं रखा है। बापू ने परिवार को चरखा उस वक्त उपहार में दिया था जो आज भी सुरक्षित हालत में रखा है। स्मृति में उन्होंने जिस पलंग पे विश्राम किया था वो पलंग आज भी हमारे द्वारा सुरक्षित रखा गया है तथा यहाँ जो चरखा उन्होंने लोगों को तकली और चरखा सिखाया था तो तकली और चरखा दोनों यहाँ पर सुरक्षित रखे। सन 1933 में जब गांधी जी बैतूल आए थे, एक हमारे परिवार की धरोहर है बगीचे में, वहाँ पे ठहरे हुए थे। उस समय वो ये चरखा अपने साथ लाए हुए थे और जाते वक्त ये चरखा हम लोग को देके गए उपहार स्वरूप। दीपचंद गोठी के पोते रमन बताते हैं कि जब महात्मा गांधी बैतूल आए थे तो तब उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीचंद गोठी से कहा कि अपने 7 बेटों में एक बेटा देश के लिए दे दो, जो स्वाधीनता संग्राम में मेरे साथ अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश के लिए लड़े। तब लक्ष्मीचंद गोठी ने अपनी छठी संतान दीपचंद गोठी को गांधी जी के हाथों सौंप दिया और कहा कि आज से आपके साथ रहेगा और देश के लिए लड़ेगा। जब गांधी जी आए थे तो गांधी जी ने लक्ष्मीचंद जी से कहा कि आपके 7 बेटे हैं देश की लड़ाई में, अपने एक बेटे को दे दीजिए। तो उन्होंने दीपचंद जी को देश की लड़ाई के लिए गांधी जी के सुपुर्द कर दिया कि आज से आपके साथ आपका सहयोगी बनकर रहेगा। गोठी परिवार के सदस्य खुद को इस बात के लिए धन्य मानते हैं कि कभी गांधी जी
उनके यहाँ रुके थे और उनके परिवार का एक सदस्य गांधी जी के साथ स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन में शामिल हुआ था। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर नोएडा में भारत के सबसे बड़े चरखे का लोकार्पण किया गया। इस चरखे की खास बात यह है कि इसे प्लास्टिक वेस्ट से तैयार किया गया है। रिपोर्ट देखिए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मेरे पीछे जो चरखा है, इसको प्लास्टिक के कचरे से बनाया गया है, जिसका उपयोग लोगों ने किया। तकरीबन 1250 किलो प्लास्टिक वेस्ट का इसमें इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, ये विशालकाय चरखा प्लास्टिक वेस्ट से तैयार हुआ है और इसका वजन भी करीब 1800 किलो है। इस चरखे को बनाने के पीछे पीएम मोदी की सिंगल यूज प्लास्टिक छोड़ने की अपील है और इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि प्लास्टिक को न केवल छोड़ना है, बल्कि जो प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल भी कैसे किया जाना है। यही है कि प्लास्टिक पूरे उत्तर प्रदेश में और सिंगल यूज़ प्लास्टिक पूरे देश में बैन कर दिया गया है, तो हम लोग प्लास्टिक का उपयोग ना करें और जहां नेसेसरली उपयोग हो भी रहा है उसको कैसे बेहतर तरीके से रिसाइकिल किया जाए। नोएडा अथॉरिटी की ओर से इस चरखे का निर्माण करवाया गया है। इसके लिए प्लास्टिक वेस्ट को पहले इकट्ठा किया गया और फिर रिसाइकिल करके चरखे को तैयार किया गया। इस चरखे में 1250 किलो प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। चरखे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20 बाय 14 बाय 8 फीट है। विशालकाय चरखे को सेक्टर 94 में लगाया गया है। चरखे के लोकार्पण के मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, नोएडा से सांसद महेश शर्मा और विधायक पंकज सिंह मौजूद रहे। इन सभी ने इस चरखे को प्लास्टिक बैन की दिशा में एक बड़ी पहल और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि बताया। प्लास्टिक वेस्ट से शायद राष्ट्र का पहला और सबसे बड़ा चरखा बनाया जो बापू के संकल्पों को समर्पित है। 1800 किलो प्लास्टिक को उन्होंने कर एक गिफ्ट आइटम के रूप में, एक शो पीस आइटम के रूप में बना दिया है। ये भी अपने आप में एक अच्छी शुरुआत है कि प्लास्टिक हम ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकें। चरखा जो बना है और ये इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी जा रहा है और जैसा मुझे बताया गया कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी उसको अप्लाई किया है और शायद उसमें भी आ जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर इस विशालकाय चरखे का लोकार्पण बहुत खास बन गया। महात्मा गांधी की जयंती पर सरकार की ओर से कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनका मकसद स्वच्छ भारत के साथ प्लास्टिक मुक्त भारत भी है और ये विशालकाय चरखा सभी को इसकी प्रेरणा दे रहा है। इस पूरे अनूठे चरखे को 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती है, उसके लिए सच्ची श्रद्धांजलि बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, नोएडा। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर मंदसौर में जिला प्रशासन की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ स्वयंसेवी संगठन एवं सामाजिक संस्थाओं ने भी भाग लिया। साइकिल रैली, वाहन रैली और पैदल मार्च के द्वारा स्कूली बच्चों और नागरिकों ने बापू के जीवन पर प्रकाश डालने वाले स्लोगन की तख्तियां लगाईं। वहीं स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। स्कूली बच्चे गांधी जी के रूप में आए और गांधी जी को माल्यार्पण भी किया। मैं शपथ लेता हूं कि मैं शपथ लेती हूं कि बच्चे बहुत आगे आ रहे हैं, उनको बोलिए पीछे। अरे उनको दिखेगा नहीं पीछे। महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर उज्जैन में एक रैली निकाली गई, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करने का संदेश दिया गया और लोगों को प्लास्टिक ना इस्तेमाल करने की शपथ भी दिलाई गई। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वालों पर कार्रवाई की भी प्रशासन ने चेतावनी दी है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर गांधी के सपने को पूरा करने के लिए सरकार की सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने की नीति आज से उज्जैन में लागू हो गई।